नमस्कार दोस्तों, आज नवरात्र का 9वां और आखिरी दिन है जिसे महानवमी के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि के 9वें तथा आखिरी दिन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जयकारा महामाई का, बोल साचे दरबार की जय। नवरात्रि के 9वें दिन दुर्गा माँ के सिद्धिदात्री रूप की पूजा की जाती है। सिद्धि का अर्थ है अलौकिक शक्ति और धात्री का अर्थ है दाता या प्रदान करने वाला, अर्थात सिद्धिदात्री का अर्थ है अलौकिक शक्ति प्रदान करने वाली, सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करने वाली माँ दुर्गा का सिद्धिदात्री स्वरूप सभी दिव्य आकांक्षाओं को पूर्ण करने वाला है। इस रूप में माँ कमल पर विराजमान है और 4 भुजाओं वाली हैं। वह अपने हाथों में कमल, गदा, चक्र और शंख धारण करती हैं। माँ सिद्धिदात्री का वाहन सिंह है। माँ सिद्धिदात्री सभी प्रकार की अज्ञानता को दूर करती हैं। वह सभी उपलब्धियों और पूर्णताओं की स्वामिनी है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से महिमा, अणिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, वशीत्व एवं ईशित्व नाम की 8 सिद्धियां प्राप्त होती हैं तथा असंतोष, आलस्य, ईर्ष्या, द्वेष आदि सभी प्रकार की बुराइयों से छुटकारा प्राप्त होता है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते हुए उन्हें 9 प्रकार के पुष्प चढ़ाने का विधान है। 9 प्रकार के पुष्प चढ़ाने से माँ सिद्धिदात्री प्रसन्न हो जाती हैं। माँ सिद्धिदात्री के प्रसाद का कोई खास नियम नहीं है। जो भी प्रसाद आप महानवमी के दिन अपनी कुल रीति के अनुसार बनाते हैं, माँ सिद्धिदात्री उसी प्रसाद को ग्रहण करती हैं और अपना आशीर्वाद बनाए रखती हैं। सिद्ध गंधर्व यक्षाद्यैर सुरैर मरैरपि सेव्यमाना सदा भूया सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। वैदिक शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव ने सिद्धिदात्री देवी की पूजा करके सभी प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त किया था तथा उनका आधा शरीर नारी का हो गया था। इसीलिए उन्हें अर्धनारीश्वर के नाम से जाना जाता है। जब ब्रह्मांड पूरी तरह से अंधेरे से भरा हुआ एक विशाल शून्य था, दुनिया में कहीं भी किसी प्रकार का कोई संकेत नहीं था, तब उस अंधकार से भरे हुए ब्रह्मांड में ऊर्जा का एक छोटा सा पुंज प्रकट हुआ। देखते ही देखते उस पुंज का प्रकाश चारों ओर फैलने लगा। फिर उस प्रकाश के पुंज ने एक आकार लेना शुरू किया और अंत में वह एक दिव्य नारी की तरह लग रहा था, जो स्वयं देवी महाशक्ति के अलावा और कोई नहीं था। सर्वोच्च देवी ने प्रकट होकर त्रिदेवों को जन्म दिया। तब ब्रह्मा, विष्णु और महादेव प्रकट हुए। तब देवी ने त्रिदेवों को सृष्टि को सुचारू रूप से चलाने के लिए, अपने अपने कर्तव्य निभाने के लिए, आत्मचिंतन करने के लिए कहा। देवी के कहे अनुसार तीनों देव आत्मचिंतन करते हुए महासागर के किनारे बैठ गए और कई वर्षों तक तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी माँ सिद्धिदात्री के रूप में उनके समक्ष प्रकट हुई। देवी सिद्धिदात्री ने ब्रह्मा जी को सरस्वती, विष्णु जी को लक्ष्मी जी तथा शिव शंकर भगवान को आदि शक्ति प्रदान की। माँ सिद्धिदात्री ने ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना का कार्यभार सौंपा, विष्णु जी को सृष्टि के पालन का कार्य दिया और महादेव को समय आने पर संसार का संहार करने का कार्यभार सौंपा। माँ सिद्धिदात्री ने त्रिदेवों को बताया कि उनकी शक्तियाँ उनकी पत्नियों के रूप में हैं, जो उन्हें अपने कार्य करने में मदद करेंगी। माँ सिद्धिदात्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह उन्हें दिव्य चमत्कारी शक्तियाँ भी प्रदान करेंगी, जो उन्हें अपने कर्तव्यों को पूरा करने में मदद करेंगी। यह कहते हुए देवी ने उन्हें 8 अलौकिक शक्तियाँ प्रदान की। इस प्रकार 2 भागों आदमी औरत, देव तथा दानव, पशु पक्षी, पेड़ पौधे तथा दुनिया की कई और प्रजातियों का जन्म हुआ। आकाश असंख्य तारों, आकाश गंगाओं और नक्षत्रों से भर गया। पृथ्वी पर विशाल महासागरों, झीलों, नदियों आदि का निर्माण हुआ। सभी प्रकार की वनस्पतियों और जीवों की उत्पत्ति हुई और उन्हें उचित आवास प्रदान किए गए। इस प्रकार देवी सिद्धिदात्री की कृपा से
सृष्टि की रचना, पालन तथा संहार का कार्य संचालित हुआ। महामाई का बोल साचे दरबार की जय।